हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 59 है और अब तक हम 58 क्लासेस से कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है। तो इनमें से कौन चरमपंथी नेता नहीं है? तो ये है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये आईएनसी के राष्ट्रवादी के चरमपंथी नेता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी की, तो इन्हें राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रगुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। और इन्होंने एक अखबार की स्थापना की थी। ठीक है ना, अखबार चलवाया था। तो कौन सा अखबार था? तो ये था द बंगाल। द बंगाल अखबार की शुरुआत की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। फिर अब हम बात करें यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक यह गरम दल के नेता थे और इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर की थी? तो ये की थी पुणे में। ठीक है ना, पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में। और इन्हें भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। और इन्होंने 2 पत्रिकाएं चलवाई थी। तो ये कौन सी पत्रिकाएं थी? तो ये थी केसरी, जो कि मराठी भाषा में, और मराठा, जो कि केसरी भाषा में थी। ठीक है, तो ये 2 पत्रिकाएं चलवाई थी बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, फिर अब हम बात करें बिपिन चंद्र पाल, तो बिपिन चंद्र पाल यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, यह गरम दल के नेता थे बिपिन चंद्र पाल। और इन्हें क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है। ठीक है ना, क्रांतिकारी विचारों का जनक कहा जाता है बिपिन चंद्र पाल को। फिर है श्री अरविंदो घोष, तो यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। गरम दल और चरमपंथी ये सब एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारत का उद्धार तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने गहने को उतार ना डालें और भारतवासियों की भलाई के लिए एक ट्रस्ट में ना रख दें? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो अब हम यहाँ पे महात्मा गांधी के बारे में बात करें, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। और इन्हें और जिन अन्य नामों से जाना जाता है तो वो भी बात करें, तो इन्हें बापू के नाम से भी जाना था। तो बापू इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था राजकुमार शुक्ला ने। ठीक है, राजकुमार शुक्ला ने इन्हें बापू कहा था। महात्मा, तो महात्मा इन्हें कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा कहा। राष्ट्रपिता, तो इन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो इन्हें राष्ट्रपिता कहा था सुभाष
चंद्र बोस ने, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता कहा। फिर अर्ध नग्न फ़कीर, अर्ध नग्न फ़कीर इन्हें किसने कहा? तो ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने इन्हें अर्ध नग्न फ़कीर कहा था, ठीक है। और इन्हें साबरमती का संत भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बापूजी को महात्मा गांधी को जिन जिन नामों से जानते हैं, तो ये सारे उनके बारे में ये उनके नाम हैं, ठीक है। फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी की पत्रिकाएं, तो इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं चलवाई थी? तो ये इन्होंने चलवाई थी नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ठीक है। ये पत्रिकाएं महात्मा गांधी ने चलवाई थी, ठीक है। फिर महात्मा गांधी ने कौन कौन से आंदोलन किए थे? तो आंदोलन, तो इन्होंने सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट सत्याग्रह 1919 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 में, असहयोग आंदोलन 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, तो ये थे महात्मा गांधी के आंदोलन। फिर अब हम बात करें महात्मा गांधी की पुस्तकें, तो पुस्तक इनकी कौन कौन सी थी? तो पुस्तक थी इनकी हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, गोखले, माय पॉलिटिकल गुरु, फिर माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताई हुई है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल थी महात्मा गांधी के बारे में, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर अब हम बात करें यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना यह मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, ये मुस्लिम लीग के नेता थे और यह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल रहे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, फिर अब हम बात करें एनी बेसेंट की। तो एनी बेसेंट इन्होंने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है ना, होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी? तो इन्होंने की थी मद्रास में। ठीक है ना, तो पहले मैंने आपको एक जगह बताया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है ना, तो बाल गंगाधर तिलक ने भी होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, और उनके बाद की थी एनी बेसेंट ने 1916 में ही होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी पुणे में और इन्होंने की थी मद्रास में। ठीक है, फिर बात करें एनी बेसेंट की, तो ये आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये कब बनी थी? तो ये बनी थी 1917 में कलकत्ता में। ठीक है ना, 1917 में कलकत्ता में ये आईएनसी की अध्यक्ष बनी थी।
फिर अब हम बात करें यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले की, तो गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, ठीक है ना। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पूछा गया है कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, तो आयतन की दृष्टि से है बैकाल झील। राइट आंसर है ऑप्शन ए बैकाल झील। ये आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जो कि रूस में है, ठीक है ना। यह रूस में है और यह सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है, ठीक है। सबसे गहरी और सबसे पुरानी झील है बैकाल झील, जो कि आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर अब हम बात करें सुपीरियर झील, तो सुपीरियर झील यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, ठीक है ना। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्य यंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है। तो इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो वाद्य यंत्र संतूर से जुड़े नहीं हैं। तो ये है उस्ताद अमजद अली खान। राइट आंसर है ऑप्शन ए उस्ताद अमजद अली खान। यह संतूर से जुड़े नहीं हैं। यह एक शास्त्रीय सरोद वादक है, ठीक है। शास्त्रीय सरोद वादक हैं उस्ताद अमजद अली खान, और बाकी सब ये संतूर वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुण पुरालेख किस लिपि में लिखा गया था। तो अशोक के शिलालेख के सबसे पहला गुण पुरालेख यह किस लिपि में लिखा गया। तो इससे पहले हम अशोक की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अशोक ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था, ठीक है। मौर्य वंश का ये तीसरा शासक था। अशोक ये बिंदुसार का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है। बिंदुसार का बेटा और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोक, और इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा। तो ये किसके विरुद्ध लड़ा था। तो ये हुआ था अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच, ठीक है। अशोक वर्सेस खारवेल नरेश के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें जीत अशोक की हुई थी, ठीक है ना। तो इस युद्ध में बहुत ही ज़्यादा तरीके से खून खराबा हुआ था, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था, और अशोक ने उपगुप्त से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। बौद्ध धर्म अपना लिया था अशोक ने। फिर अब आते हैं हम इनके क्वेश्चन पे। तो अशोक के शिलालेख का सबसे पहला गुण पुरालेख किस लिपि में लिखा गया है। तो ये लिखा गया था सबसे पहले ब्राह्मी लिपि में। राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक ओपेक के सदस्य कितने देश हैं। तो नवंबर 2020 तक ओपेक के सदस्य कितने देश हैं। तो 13 सदस्य देश है ओपेक की। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। तो सबसे पहले हम बात करें खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1919 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली और शौकत अली ने, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसका नेतृत्व किया था, और इन्हें अली बंधु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अली बंधु के नाम से इन्हें
जाना जाता है मोहम्मद अली और शौकत अली को। ठीक है, फिर हम बात करें खिलाफत आंदोलन के बारे में, क्या सही है इन विकल्प में से। तो पहले देखते हैं, यह पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन था, तो ये गलत है। यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, तो यह कथन सही है। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है वारंगल में। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वारंगल में पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। सेतु भारतम कार्यक्रम यह किस वर्ष शुरू किया गया था, तो यह किया गया था 2016 में शुरू। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है फ्रांस में। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। नेक्स्ट है, इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को 2019 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को 2019 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है ए.एस. किरण कुमार को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए.एस. किरण कुमार को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण ये राज्यसभा के प्रथम सभापति थे और यह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। ये पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। और फिर बात करें हम यहाँ पे श्रीमती वायलेट अल्वा। तो श्रीमती वायलेट अल्वा यह राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। ठीक है, ये राज्यसभा की पहली महिला उपसभापति थी। फिर है गणेश वासुदेव। तो गणेश वासुदेव यह लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है। तो भारत सरकार हरियाणा में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है, तो ये विकसित कर रही है गोरखपुर में। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर। नेक्स्ट है, जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप। तो जल विमान सेवा संचालित करने वाला पहला द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है। तो एलो वेस्ट विरोध दिवस ये संबंधित है फ्रांस से। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम है। तो सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम, तो इसका प्राणी नाम है मस्का डोमेस्टिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मस्का डोमेस्टिका सामान्य घरेलू मक्खी का प्राणी नाम है। नेक्स्ट है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है। तो जीवन की सबसे छोटी इकाई ये है कोशिका। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोशिका जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहने के लिए सक्षम है। नेक्स्ट है, प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं। तो प्रिज्म के अंतिम दो कोनों पर कौन से दो रंग बनते हैं, तो ये बनता है बैंगनी और लाल रंग। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये है ग्राफिक सॉफ्टवेयर।
ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है साहित्य से। राइट आंसर है ऑप्शन डी, साहित्य। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1901 में, ठीक है ना। 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति पहले भारतीय और पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे? तो ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो इन्हें प्राप्त हुआ था 1913 में, ठीक है ना। 1913 में साहित्य के लिए गीतांजलि पुस्तक को इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया? तो 1 फरवरी 2019 को अंतरिम केंद्रीय बजट यह किसने पेश किया? तो ये किया था पीयूष गोयल ने। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीयूष गोयल। और हाल ही में 1 फरवरी को किसने बजट पेश किया है? तो निर्मला सीतारमण ने, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है? तो गुजरात, पंजाब, राजस्थान, ये तीनों राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, बी और सी तीनों, ठीक है। ये तीनों राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। और फिर बात करें केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जो पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, तो ये है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ठीक है। ये दोनों पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट है, आकाश गंगा के निकटतम सर्पिल आकाश गंगा है। तो आकाश गंगा के निकटतम सर्पिल आकाश गंगा ये है एंड्रोमेडा आकाश गंगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंड्रोमेडा आकाश गंगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ है। तो कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रान का अर्थ है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विनाशक को 36 वर्षों के बाद मई 2019 में सेवा मुक्त कर दिया? तो किस मिसाइल विनाशक को 36 वर्षों के बाद मई 2019 में सेवा मुक्त कर दिया? तो ये किया गया है INS रंजीत को। राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।